जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए साथियों प्रीवियस ईयर के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। साथियों, क्वेश्चन पूछा गया कि गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण जो है ये प्राप्त कहाँ पे किए थे। चलिए बताइएगा साथियों, ये सभी क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, जो आपके एग्जाम में जो है 100% जो है पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा और बताएंगे कि गौतम बुद्ध ने महानिर्माण महापरिनिर्वाण जो ये कहाँ पे प्राप्त किया था। तो याद रख लीजिएगा, ये कुशीनगर में प्राप्त किए थे। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि गुरु अर्जुन देव जो है ये समकालीन थे। चलिए बताइएगा कि गुरु अर्जुन देव जो है ये किसके समकालीन थे। तो याद रखेंगे, गुरु अर्जुन देव जो है ये आपके जहांगीर के समकालीन थे। ऑप्शन आपका बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, जहांगीर के समकालीन होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था। चलिए बताइएगा साथियों कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का जो प्रतीक होगा ये कमल और रोटी हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, कमल और रोटी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में ताजे यानी मीठे जल का जो प्रमुख स्रोत है ये कौन सा है। चलिए बताइएगा, तो भारत में ताजे या मीठे जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है। तो आप याद रख लीजिएगा, यहाँ पे भूम जल हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। तो याद रखेंगे, पृथ्वी का निकटतम ग्रह जो है यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। तो आप लगाएंगे शुक्र ग्रह, जो पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है। चलिए बताइएगा आप कि महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है। तो याद रखेंगे, महाबली गंगा जो है ये आपके इंडोनेशिया की सबसे बड़ी नदी है। ऑप्शन यहाँ पे जो है डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा है कि कार्डामम पहाड़ी जो है ये कहाँ स्थित है। चलिए बताइएगा कि कार्डामम पहाड़ी जो है ये कहाँ स्थित है। तो याद रख लीजिएगा, ये स्थित हो जाएंगे आपके केरल में। ऑप्शन आपका सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, केरल में स्थित होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। चलिए बताइएगा कि बहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था। तो याद रखेंगे, बहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो है यहाँ पे हो जाएंगे पटना। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, पटना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। चलिए बताइएगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के प्रति श्रद्धांजलि है। चलिए बताइएगा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के प्रति श्रद्धांजलि किसका हो जाएगा। तो याद रखेंगे, ये हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा और क्वेश्चन क्या दिया गया कि एकीकृत परिपथ आविष्कार से जो है किस पीढ़ी का जन्म हुआ। चलिए बताइएगा आप
कि एकीकृत परिपथ आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ है? तो याद रखेंगे आप, तृतीय पीढ़ी का जन्म हुआ है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है और ये व्याख्या जो है किसके द्वारा दी गई है? चलिए बताइएगा कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसके द्वारा दी गई है? तो याद रख लीजिएगा, ये व्याख्या दी गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? चलिए बताइएगा आप कि कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा होगा? तो कार्बन का शुद्धतम रूप जो है हीरा है। ऑप्शन ए को सही जवाब कीजिएगा, हीरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति जो है सबसे धीमी होती है? चलिए बताइएगा। और आप अभी तक इस क्लास को साथियों लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइएगा कि निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे धीमी होती है? तो याद रख लीजिएगा, ये होते हैं आपके वायु में। ऑप्शन ए सही जवाब है, वायु में होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे अधिक मृत्यु है? चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सबसे एक अधिक मृत्यु है? तो याद रख लीजिएगा, ये हो जाएंगे सोडियम। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, सोडियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कमरे के ताप पर कौन सी अधातु द्रव्य है? बताइएगा कि कमरे के ताप पर कौन सी अधातु द्रव्य होगा? तो कमरे के ताप पर कौन से धातु द्रव्य है? तो याद रखेंगे ब्रोमीन हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, ब्रोमीन होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि कैल्शियम परमाणु संख्या 20 की संयोजकता है। चलिए बताइएगा। तो कैल्शियम परमाणु संख्या 20 की जो संयोजकता हो जाएगा ये आपके 2 हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। चलिए बताइएगा कि खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र जो है NaH और CO3 है। ऑप्शन यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। NaH और CO3 जो हो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पर जो है ऋण आवेश होता है? चलिए बताइएगा कि निम्न में से किस पर ऋण आवेश होता है? तो ये होते हैं आपके बी कण पे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बी कण पर होते हैं। आगे देखेंगे कि पॉलीथीन जो ये किस यौगिक बहुलक है? चलिए बताएंगे कि पॉलीथीन किस यौगिक का बहुलक हो जाएगा? तो पॉलीथीन जो है ये आपके एथिलीन के हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। चलिए आगे देखेंगे। और साथियों यहाँ से आप लोग का हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा है कि हिंदी साहित्य की सुप्रसिद्ध कृति योगदान के रचनाकार कौन है? चलिए बताइएगा। इसमें आपको जीके प्लस हिंदी दोनों करा रहे हैं। आप लोग अच्छे से देखेंगे, आपके पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल आपके पेपर वाले क्वेश्चन ही कराए जा रहे हैं। और बताइएगा कि हिंदी साहित्य की सुप्रसिद्ध कृति योगदान के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हो जाएंगे कौन यहाँ पे? तो प्रेमचंद्र है। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, प्रेमचंद्र। आगे देखेंगे कि दिए गए संधि विच्छेद में सही विकल्प चुनिए। चलिए बताइएगा कि यहाँ पे कौन सा विकल्प यहाँ पे आपके सही दिए गए हैं? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब क्या लगाएंगे? तो सम जोड़ योग, यहाँ पे ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब दिए गए हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि आवश्यकता से अधिक वर्षा के लिए जो है एक शब्द कौन सा है? चलिए बताइएगा कि आवश्यकता से अधिक वर्षा के लिए एकल शब्द कौन सा होगा? तो इसके लिए एकल शब्द हो जाएगा अतिवृष्टि। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिएगा कि क्रिया का मूल रूप जो है क्या है? चलिए बताइएगा कि क्रिया का मूल रूप क्या है? तो क्रिया का मूल रूप हो जाएगा धातु। ऑप्शन सी सही जवाब है, धातु जो है क्रिया का मूल रूप होगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए 4 विकल्पों में से एक का बहुवचन कौन सा विकल्प है? चलिए बताइएगा आप कि दिए गए 4 विकल्पों में से एक का बहुवचन कौन सा विकल्प है? तो यहाँ पे हो जाएंगे अनेक। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, अनेक इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए, प्रश्न पूछा है कि प्रशंसा शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? चलिए बताइएगा कि प्रशंसा शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? तो प्रशंसा शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा निंदा।
ऑप्शन यहाँ पे डी करेंगे, इस क्वेश्चन का सही जवाब निंदा होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि कलेजे का टुकड़ा मुहावरे का क्या अर्थ है। चलिए बताएंगे। ये मुहावरा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है कि कलेजे का टुकड़ा मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ होता है बहुत प्यारा, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखेंगे कि अत्याचार का दिए गए संधि विच्छेदों में से यहाँ पे विकल्प यहाँ पे सही चुनना है। चलिए बताइएगा कि अत्याचार का दिए गए संधि विच्छेद में सही विकल्प आपको चुनना है, कौन सा है। तो यहाँ पे सही विकल्प की अगर बात की जाए तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। अति जोर अचार जो ये बिल्कुल सही जवाब दिए गए हैं। आगे देखिए, आग में घी डालना मुहावरे का क्या अर्थ है। चलिए बताइएगा कि आग में घी डालना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। तो आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ होता है किसी के क्रोध को भड़काना। ऑप्शन आपका बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा कि इनमें से कौन सी रचना स्वामी दयानंद सरस्वती की है। चलिए बताइएगा, इनमें से कौन सी रचना स्वामी दयानंद सरस्वती की है। तो याद रख लीजिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे हो जाएंगे आपके कौन, तो सत्यार्थ प्रकाश जो कि स्वामी दयानंद जी की है। ऑप्शन यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा कि भारत दुर्दशा किस युग में लिखा गया है। चलिए बताइएगा कि भारत दुर्दशा किस युग में लिखा गया है। तो भारत दुर्दशा जो है ये लिखे गए हैं आपके भारतेंदु युग में। ऑप्शन सी को आप सही जवाब करेंगे, भारतेंदु युग में लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या है। चलिए बताइएगा कि स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा। तो याद रखेंगे, स्वार्थ का संधि विच्छेद जो हो जाएगा यहाँ पे स्व जोड़ अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन बी को आप सही जवाब करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। बताइए कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। तो तत्पुरुष समास के जो है कुल 6 भेद होते हैं। ऑप्शन डी को आप सही जवाब करेंगे, 6 भेद होते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि घूर दौर का समास विग्रह बताइए। चलिए बताइएगा कि घूर दौर का समास विग्रह यहाँ पे कौन सा होगा। तो घोड़े की दौड़ बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, सही जवाब घोड़े की दौड़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को खूब नाको चन्ने चबाए। वाक्य में नाको चन्ने चबाए का जो है ना यहाँ पे क्या अर्थ है। चलिए बताइएगा कि क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को खूब नाको चन्ने चबाए। वाक्य में नाको चन्ने चबाए का यहाँ पे क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ हो जाएगा बहुत परेशान करना। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, बहुत परेशान करना होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके कुल 20 जीके के क्वेश्चन और प्लस 15 आपके साथियों हिंदी के क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, यानी 35 क्वेश्चन को साथियों इस क्लास में हम लोग कंप्लीट किए हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाएंगे, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।